आपके पास एक स्टेट बैंक का अकाउंट है तो आप घर बैठे ही ले सकते हो 50,000 की इंस्टेंट लोन। तो उसको कैसे लेना है, क्या प्रोसेस है, आज की इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे स्टेट बैंक ई मुद्रा लोन को कैसे लिया जाता है और इस पे जो भी प्रॉब्लम्स आता है उसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे क्या करना है। जितने सारे प्रॉब्लम्स आता है उसको लेने में, वो सारे प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे, अगर आपको 50,000 की लोन चाहिए अभी स्टेट बैंक से ई मुद्रा लोन, बहुत ही कम इंटरेस्ट में ये लोन है, 9% इंटरेस्ट और महीना में बस 1,000 रुपये इसका EMI आता है। तो ये इस लोन को प्रोसेसिंग करने के लिए सबसे पहले तो आपको जाना पड़ेगा मेरा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आपको एक लिंक मिलेगा और लिंक से सीधा रिडायरेक्ट हो जाना है आपको। जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करोगे आपको कुछ इस तरह से एक इंटरफेस शो होने लगेगा। यहाँ पर इस तरह की पेज खुलने के बाद आपको ये 3 डॉट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और ये 3 डॉट वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा नीचे की ओर जाना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से एक नया पेज, पहले तो इस तरह से रहेगा। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे तो इस तरह से एक नया पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा जूम इन करोगे तो जूम करने के बाद यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर SBI लोन्स के बारे में लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पर टैप कर देना है। तो जैसे ही यहाँ पर टैप करोगे तो कुछ इस तरह से एक नया पेज और आएगा। यहाँ पर देख पा रहे हो आप लोग ई मुद्रा का ऑप्शन देख पा रहे हो, तो यहाँ पर ई मुद्रा पे क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से एंटर पेज आता है। यहाँ पर आपको प्रोसीड टू ई मुद्रा पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से एक पेज खुल के आएगा। यहाँ पर ओके कर दोगे तो फिर से नया पेज आपके सामने शो होने लगेगा। तो नया पेज खुलने के बाद इसको प्रोसीड कर देना है और यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ पर आपका वो मोबाइल नंबर आज मैं क्लियरली बताने वाला हूँ। यहाँ पर वही मोबाइल नंबर लिखना है जो आपके बैंक के साथ लिंक है। मोबाइल नंबर आपके पास 2 भी हो सकता है। एक के पास एक नंबर से आधार कार्ड जुड़ा हुआ है, एक नंबर से बैंक जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर वही नंबर लिखना है जो बैंक से जुड़ा हुआ है। आधार कार्ड का नंबर ज़रूरत नहीं है, आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उस पर एक OTP जाएगा, OTP को एंटर करना है। उसके अलावा उस आधार नंबर को, आधार के साथ जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर का कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपका वो वाला नंबर लिखने के बाद नीचे आपको कैप्चर कोड को फिल कर देना है और उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में 4 अंक की एक OTP जाएगा। यहाँ पर नीचे OTP को एंटर कर देना है। तो जैसे ही OTP एंटर पर करोगे तो इतना कुछ करने के बाद नीचे आपको देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है कि आपके पास आधार कार्ड है कि नहीं है। अगर है तो यस करना है और यहाँ पर आधार कार्ड 12 अंक की 12 नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद आधार कार्ड पे OTP सेंड करना है और ये OTP को यहाँ पर एंटर कर देना है। काफ़ी लोगों को आधार कार्ड जैसे ही नंबर एंटर करते हैं उसके बाद मैसेज नहीं जाता है। तो इस सिचुएशन में आपको करना क्या है, इस सिचुएशन में आपको बैंक में जाके eKYC फिर से करवा लेना है। बैंक में जाना ही जाना है और यहाँ पर बाद में जैसे ही OTP जाएगा आपका मोबाइल में तो आपको यहाँ पर OTP एंटर कर देना है और OTP एंटर करने के बाद सबमिट कर देना है। तो सबमिट करने के बाद नीचे आपको पूछेगा फिर से कि आपके पास बैंक अकाउंट जो है वो करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है। तो अगर आपके पास करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है, जो भी है उसका नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है और नंबर एंटर करने के बाद उसके नीचे लिख देना है 50,000 ही लिखना। 50 यहाँ पर 1 लाख का भी ऑप्शन है लेकिन 50,000 लिखना। अगर 1 लाख लिखोगे तो बैंक जाना पड़ेगा, 50,000 लिखोगे तो घर बैठे ही ले पाओगे। तो यहाँ पर उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर बहुत सारे रीजंस आता है। मैं एक एक करके सारे रीजंस के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आपको प्लीज़ ट्राई अगेन बताएगा। अगर आपको प्लीज़ ट्राई अगेन बता रहा है तो कुछ ही देर में फिर से ट्राई करना है। कुछ ही देर में मतलब पेज से निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस ट्राई करते रहना है, कुछ ही देर के अंदर ही हो जाएगा। लेकिन आसाम से जिन लोगों ने अप्लाई कर रहे हो उन लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स आता है। तो कुछ लोगों को दिखाएगा दिस फैसिलिटी इज़ टेम्पररीली आउट ऑफ ऑन योर ब्रांच। तो इन लोगों को अब इस ब्रांच में ये फैसिलिटी नहीं है। कुछ लोगों को बताएगा कि आपका स्टेट में ये फैसिलिटी नहीं है और कुछ लोगों को बताएगा सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ऑनलाइन ई मुद्रा SBI। तो अगर जिन लोगों को बता रहा है कि आपका स्टेट में नहीं है तो उन लोगों को समझ में आ रहा है कि आपका ब्रांच में, आपका स्टेट में ये फैसिलिटी बंद किया गया है। लेकिन जिन लोगों को बताएगा कि सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो एलिजिबल क्राइटेरिया है उसमें आपका मीट नहीं हुआ क्राइटेरिया, तो इसीलिए आपको रिजेक्ट कर दिया है। और इसके अलावा जिन लोगों को बताता है कि आपका मोबाइल नंबर डिफरेंट है, तो आपने जो मोबाइल नंबर पहले एंटर किया था उसमें कुछ गलतियाँ है, इसलिए बता रहा है कि आपके पहले कोई दूसरा नंबर आपके अकाउंट से जुड़ा हुआ था, इसीलिए नहीं हो रहा है।
और कुछ लोगों को बताता है योर CIF नंबर इज़ नॉट सेम इन ऑन योर ब्रांच। तो आपने अकाउंट का जो ट्रांसफ़र किया था ये ब्रांच से वो ब्रांच में ट्रांसफ़र किया था, कुछ इस तरह की इशू होता है, तो इसीलिए CIF का प्रॉब्लम हो जाता है। तो अगर ये पेज में एंटर करने के बाद प्रोसीड करने के बाद अगर नया पेज खुल के आता है आपके सामने, ये सब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिखाया, सामने सीधा सा एक नया पेज खुलकर आ गया है। तो नया पेज खुलकर आ जाने के बाद आपको करना क्या है, अगर स्टेप फॉलो करना, नया कुछ आने के बाद आपको पूछेगा आप क्या करते हो, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, कब से करते हो, कितने साल हो गया, महीना में कितना कमाते हो, साल में कितना बचता है, गांव क्या है, पिन कोड क्या है, एड्रेस क्या है, ठीक है, वही सब चीज़ें पूछता है। लेकिन अगर मैं इसीलिए आपको नहीं दिखा रहा हूँ, अगर ये प्रोसेस इतना तक करने के बाद आप इतना तक पहुँच गए हो और आप आगे की प्रोसेसिंग नहीं कर पा रहे हो, तो प्लीज़ मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप सारे की सारी चीज़ें बता दूंगा कैसे क्या करना है। देखिए, मैं चाहता हूँ मेरा चैनल का जितना भी सब्सक्राइबर है उन लोगों को कोई ना कोई बहाना में मुझसे कोई हेल्प मिल जाए तो वो लोग मुझसे खुश रहेंगे। तो इसीलिए भाई बस इतना सा फ़ायदा के लिए मैं आप लोगों को पूरा लोन की प्रोसेसिंग करने में मदद करूंगा। बस आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है और मुझे कुछ पैसा वगैरह कुछ भी देने का ज़रूरत नहीं, मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो के साथ आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है, ठीक है। तो आई होप वीडियो इतना सा था, आई होप वीडियो समझ में आया होगा। कोई भी अगर इशू आपका SBI ई मुद्रा रिलेटेड कोई भी इशू हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, जो भी इशू होगा उसके बारे में मैं वीडियो बनाकर आपको सोल्यूशन बताने वाला हूँ, ठीक है। आई होप वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो को इन तक देखा तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।